दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तीसरी क्लास में खुशामदीद। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमएस पावर पॉइंट के नेक्स्ट स्टेप यानी डिज़ाइन के बारे में कि डिज़ाइन में क्या काम होता है और इसको किस तरह सरअंजाम दिया जाता है। लेकिन इस पे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद अच्छी वीडियो आप सुन सकें और आपको इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो लिहाजा हम इस डिज़ाइन को हम आज डिस्कस करते हैं। मैं चलता हूँ, नया स्लाइड को इंसर्ट कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं जाऊँगा डिज़ाइन पे। डिज़ाइन में क्या चीज़ है, डिज़ाइन में क्या काम होता है देख सबसे पहले इसमें है हमारे पास पेज सेटअप, यानी जो मेरा स्लाइड है उसका सेटअप क्या है, उसकी कितनी है। देखें तो ये यहाँ से आप इसकी लेटर साइज़ है, लार्जर साइज़ है, जो भी साइज़ आप पसंद करते हैं। A4 साइज़ है तो मैं इसको अमूमन A4 साइज़ होता है, लेकिन आप यहाँ से इसको बैनर साइज़, ओवरहेड साइज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के उस पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी ये लार्जर पेज तो ओके कर दें तो ये लार्जर पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ से इसको, इसके अलावा यहाँ से आप हेडर फुटर और आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कि मेरे इसका हेडर फुटर क्या होगा, यानी इस नीचे ऊपर आप कितनी जगह छोड़ना यानी स्पेस रखना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी हो सकता है। अगर मेरा स्लाइड लैंडस्केप में होगा या पोर्ट्रेट में होगा तो ये उसके हिसाब से उसकी ओके होती है। तो ये देखिए, अब मैंने पोर्ट्रेट को सिलेक्ट किया तो फिर यहाँ से भी आप इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन ओरिएंटेशन, स्लाइड ओरिएंटेशन है, यहाँ से भी ये काम यानी एक शॉर्टकट के ज़रिए होता है। यहाँ से भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हो सकता है। आगे हमारे पास ये मुख्तलिफ से ये खुले हुए हैं, ये है डिज़ाइन, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बने डिज़ाइन सैम्पल्स पड़े हुए हैं, यानी थीम्स, मुख्तलिफ किस्म की थीम्स हैं। अगर आप में से जो इसमें पसंद आता है थीम्स तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उस अपने स्लाइडों को वो शेप दे सकते हैं। इसको कोचर एक थीम है, ये वो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये आ गया है। इस तरह ये इस तरह के मुख्तलिफ थीम्स हैं। ये थीम्स पसंद आता है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आता है पसंद तो इसको भी कर सकते हैं। यानी इसमें मुख्तलिफ किस्म की थीम्स हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं और बहुत आसानी तरीके से, और आप इसको अपने स्लाइड का हिस्सा बना सकते हैं। आगे इसके बाद है हमारे पास डिज़ाइन में ये यहाँ तक इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पड़े, लेकिन ये जब आप यहाँ से खोलते हैं तो यहाँ से पूरे थीम्स यहाँ आ सकते हैं। ये ब्राउज फॉर थीम्स, यहाँ से आप मज़ीद थीम्स भी ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई अपना पड़ा हुआ है, यहीं कहीं से डाउनलोड किया है इंटरनेट से, तो आप यहाँ से भी आप उठा सकते हैं। थीम्स अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। सेव करंट थीम कि बस ठीक है, यही थीम मुझे मंजूर है तो मैं इसी को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आगे हमारे पास है ये कलर है, यानी मैं अगर इसमें जो ये कलर है वो कौन सा कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से आप इसको कलर्स, थीम्स कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप इसको थीम्स कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ये देखें सब्सक्राइब प्लीज लिखा हुआ है, इसको यहाँ से इसका कलर भी आप इससे चेंज कर सकते हैं। ये देखें, रेड करना चाहता हूँ, ब्लू, जो भी रखना चाहते हैं तो आप इससे यहाँ से थीम्स भी कलर चेक कर सकते हैं। आगे हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, तो फ़ॉन्ट्स आपने कौन से रखने हैं तो पहले से भी वहाँ से भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे भी उसने दिया हुआ एक, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स को रख सकते हैं। तो आगे हमारे पास है बैकग्राउंड स्टाइल, यानी जो मेरे स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह होना चाहिए, ये स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो कैसा हो, कैसा दिखता हो। ये देखें यहाँ से। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई फॉर्मेट दे सकते हैं। आप क्लिक कर दें स्लाइड, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं। ये मुझे पसंद है, अप्लाई टू ऑल कर दें तो तमाम में ये कलर आ सकता है। इसके अलावा फिर जाऊँ फॉर्मेट्स में, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये ग्रेडियंट फिल क्लिक कर दें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रेडियंट फिल आप यहाँ से भी इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर ले सकते हैं। ये यहाँ से भी आप इसको उठा सकते हैं। लाइनर में शो करते हैं, रेड्यूल्स में शो करते हैं, यानी आप किसी रेक्टेंगल में शो करना चाहते हैं जो कलर है, या पेत में शो करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें तो तमाम में ये पेत कलर आ जाएगा। इसी तरह मैं फिर बैकग्राउंड में चलता हूँ। बैकग्राउंड में मुख्तलिफ़ किस्म का काम हो रहा है। देखिए आगे पिक्चर और टेक्सचर फिल,
यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आप क्ले पॉट से यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म का इसमें कलर्स है। ये देखें अप्लाई टू ऑल कर दें तो देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की ये बैकग्राउंड पे आ गया है। आगे मैं और मज़ीद चलता हूँ फॉर्मेट में। ये बहुत अच्छा एक टैब है। इसमें यहाँ पे क्लिपआउट से भी आप ले सकते हैं कि यार कोई तस्वीरें वगैरह मैं इसके बैक पे रखना चाहता हूँ, ये हॉकी की किसी भी चीज़ की तस्वीर जिस मकसद के प्रेजेंटेशन है तो उस हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी स्केल के बारे में है तो आप इसको ओके कर दें और अप्लाई कर दें तो इसी तरह इसके जो बैकग्राउंड है यानी स्लाइड है उस पे उस स्केल के बारे में या उस चीज़ के बारे में वो आ जाएगा। आगे फिर क्लिक कर दें इसमें फॉर्मेट में। फॉर्मेट एक बहुत अच्छा टैब है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फाइल में अगर आपके पास कोई पड़ा हुआ है कोई पिक्चर्स वगैरह उसको भी आप इसको बैकग्राउंड का हिस्सा बना सकते हैं। आगे हमारे पास पिक्चर करेक्शन, यहाँ पे भी आप इसमें कोई पिक्चर्स की में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, वाइट यानी उसकी डार्कनेस और ब्राइटनेस वगैरह को कम कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कम कर दिया तो अभी देखो बिल्कुल बैकग्राउंड पे चला गया है। तो आप यहाँ से भी पिक्चर्स अपने बैकग्राउंड पे उसको फिट कर सकते हैं। आगे हमारे पास ये है फिल और यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद भी ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड पे करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गायब करते हैं, बिल्कुल लाइट से शो हो जाएं तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। हेड हाइड बैकग्राउंड ग्रैप्स, ये मैं हाइड करना चाहता हूँ कि जो मेरे बैकग्राउंड पे था वो मैंने हाइड कर दिया तो आप हाइड भी कर सकते हैं, नहीं हाइड करना चाहते हैं तो वो नहीं हाइड कर सकते। तो ये था फॉर्मेट में। फॉर्मेट में बहुत कुछ है। पैटर्न फिल है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह का फिल है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स मौजूद हैं या उस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अप्लाई कर दें तो ये आपके बैकग्राउंड पे कलर आएगा। यानी आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्लाइड अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इज़ ए वेरी यूज़फुल टूल। और आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक कलर के बाद दूसरा कलर, तीसरा कलर, ये आप इसमें यानी उसके जो देखें आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं रेड करना चाहता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ तो उसके जो टिक टिक वाला था वो बैकग्राउंड उस पर लिख दिया। तो ये था उसके बारे में, बैकग्राउंड्स के बारे में। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप अगर इसमें इस पर ट्राई करेंगे, इस पर काम करेंगे तो उम्मीद है कि आप इससे सीख सकेंगे और आपको हम मज़ीद अच्छी वीडियोस लाएंगे ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो मेहरबानी करके मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद अच्छी वीडियो हासिल कर सकें। शुक्रिया।